हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि किश्यप और स्वागत करता हूं आपका बिजनेस स्टडी की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। टॉपिक क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सामाजिक दायित्व क्या होते हैं। तो अब यह समझने से पहले कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, पहले यह समझ लेते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता क्या है। देखिए, हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमारे को एक काम मिला है अभी का कि पढ़ने का, लेकिन उस पढ़ने के साथ साथ हमारे पास और भी कई सारी ड्यूटी है जो हमें बिना बोले निभानी पड़ती है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए भी सिंपली बात करते हैं कि आपको कैसे अपने पड़ोसी से बात करनी है, कैसे पड़ोसी का काम करना है, कैसे आपको अपने स्कूल के टीचर से बात करनी है, कैसे उनका रहना, मतलब हमारे काम खाली हमारे घर तक सीमित नहीं है, हमारे बाहर भी सीमित है। मतलब हम, हमारा घर और हमारे घर के आसपास के सब लोग क्या हैं, समाज है, सोशल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, आपकी मेरी कि हमारी सोसाइटी है तो हमारे सोसाइटी के लिए क्या ड्यूटी बनती है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है किसकी? बिजनेस की, कि एक बिजनेस की सोसाइटी को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आज से कई सालों पहले एक बात होती थी कि बिजनेस का एकमात्र काम होता है पैसे कमाना, उसका कोई मतलब नहीं है बाहर सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसका कस्टमर को क्या मतलब है, उसकी गवर्नमेंट को क्या मतलब है। वो बना ही इसलिए था ताकि क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। लेकिन जैसे जैसे जमाना चेंज हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे बिजनेस की सोच में भी डिफरेंस आता जा रहा है। अब आता क्यों जा रहा है? क्यों? उसे याद आ रहा है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खाली अपने बिजनेस के मालिक के लिए नहीं है, अपनी सोसाइटी के लिए है। उस सोसाइटी में कॉम्पिटिटर भी आता है, उस सोसाइटी में कस्टमर भी आता है, उस सोसाइटी में हमारा ग्राहक भी आता है, जैसे हिंदी में बोलेंगे, उस सोसाइटी में हमारे क्या कहते हैं कर्मचारी भी आते हैं। इन सबको लेकर चलना है, खाली अपने बारे में नहीं सोचना है। तो वही बात आ रही है, अब एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो हम बाद में समझेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। पहले ये बात कर लेते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं। क्या मतलब है, आप मुझे कमेंट करके बताना। जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको सामने दोनों बात रखूंगा। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि अगर आपका एक बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को गोल ओरिएंटेड लेके, प्रॉफिट ओरिएंटेड लेके चलेंगे या सोसाइटी के बारे में भी सोचेंगे। देखिए, बात क्या होती है, जब हम दूसरे के पक्ष से सोचेंगे ना तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, और अपने पे चेंज होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पक्ष रखना है, आपको अपना तरीका बताना है कि अगर आप बिजनेस के मालिक हैं तो आप सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी के लिए जो ड्यूटी है पूरी करेंगे, या ओनली अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे। तो यहां पर हमारे सामने दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इन फेवर और इन अगेंस्ट। इन फेवर मतलब जो लोग सपोर्ट में हैं, जो बातें रखते हैं कि हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस में, तो वो ये बात रखते हैं। और अगर यहीं पे जो कहते हैं कि नहीं एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखनी चाहिए, तो वो ये बात रखते हैं। तो चलिए पहले बात जान लेते हैं किनकी, पक्ष वालों की, उसके बाद समझ में लेंगे किसकी, विपक्ष वालों की, अगेंस्ट वालों की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग कहते हैं कि एक बिजनेस को अपने सोसाइटी, अपने समाज के बारे में सोचकर चलना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए, तो क्यों कह रहे हैं? पहला पॉइंट, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी बिजनेस जो निकल कर आता है वो सोसाइटी से ही निकल के आता है। उसके जो एम्प्लॉय हैं वो भी सोसाइटी से आएंगे, उसके जो कर्मचारी के बाद उसके जो ग्राहक हैं वो भी सोसाइटी से आएंगे, जिसका कॉम्पिटिटर है वो भी सोसाइटी से आएगा। तो क्योंकि आप समाज का एक अंग है तो आपको सोसाइटी की ड्यूटी निभाना बनता है आपका। ठीक है, एक ये पहला पॉइंट है, क्योंकि आप बने ही किससे हैं? सोसाइटी से मिलकर बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकारी हस्तक्षेप। यहां पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप आज की डेट में आपका बिजनेस समाज पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, मतलब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर आ जाएगी कौन? सरकार। वो आपके पास बहुत ज्यादा हैवी होने लगी, आपके काम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अपने समाज को देख के चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफेयर क्या करेगी? कम करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में इंटरफेयर क्या हो, गवर्नमेंट का, कम हो, तो क्या निभाइए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, दीर्घकालीन में व्यवसाय का हित। देखिए, अगर आप बिजनेस, आपका बिजनेस आज अगर सोसाइटी के बारे में सोच के चल रहा है तो कल होगा क्या? धीरे धीरे लोगों की आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, किसका? सोसाइटी वालों का। तो आपके बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक क्या रहेगा? चलता रहेगा। तो शुरुआत में तो आपको खर्चा हो सकता है क्या? सोसाइटी को देखने में, अपने एम्प्लॉय को देखने में, अपने
कर्मचारी को देखने में, आपके ग्राहक को देखने में, ये अपने कॉम्पिटिटर को देखने में, लेकिन उस खर्चे का रिजल्ट कहीं ना कहीं कहाँ निकलेगा जाके, लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस एक ऐसी स्टैंड पे खड़ा होगा जहां से किसी को गिराना बहुत मुश्किल होगा, किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये वो टॉपिक थे जो कह रहे थे कि हाँ, एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, फेवर। लेकिन कुछ लोग यहां पर कुछ बातें और रखते हैं कि नहीं, एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी चाहिए। अब वो कौन सी बातें रखते हैं, तो ये हमारे सामने पॉइंट है। पहला, कॉन्ट्रेरी ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, व्यवसाय के उद्देश्य के विरुद्ध। मतलब क्या है, देखिए, मेन व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो होता है लाभ कमाना। तो इन लोगों की मानना, देखिए पहली चीज, आप जब ये पॉइंट समझ रहे हैं तो एज अ बिजनेसमैन समझिए कि आपके बारे में बात करिए, आपके बातें रखी जा रही है, क्योंकि ये एक तरह से कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से लोगों ने एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि एक बिजनेस को करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस कहना चाहता है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, वो अपना लॉजिक दे रहे हैं। पहला, व्यवसाय के उद्देश्य के विरुद्ध। हमने अगर कोई फर्म खोली थी, हमने कोई अपनी कंपनी खोली थी, हमने कोई अपना व्यवसाय खोला था, तो सोसाइटी के भलाई के लिए नहीं खोला था, लाभ कमाने के लिए खोला था। तो बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि हमारे को व्यवसाय में क्या कमाना है, लाभ कमाना है। उसको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, लाभ कमाना। अब लाभ कमाने के बजाय हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, तो या तो लाभ कमा लो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमा लो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऑब्जेक्टिव के क्या है, अपोजिट जा रहा है, ये लोग इनका कहना है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट ऑफ सिस्टम, कार्य प्रणाली में अकुशलता। अकुशलता मतलब क्या है, यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो आपके अंदर से इंटरेस्ट आएगा तो आप कर सकते हैं, आपसे कोई कहे तो आप काम नहीं कर सकते। सेम लाइक वैसे ही आ रहा है। अब आपका इंटरेस्ट है प्रॉफिट में, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, आपका इंटरेस्ट है बिजनेस में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे काम कैसे करा लेंगी, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा, और आप काम में क्या हो जाएंगे, इनएफिशिएंट हो जाएंगे। तो वो बोल रहा है कि अगर आप अपने प्रॉफिट के बजाय सोचने के आप दूसरी चीजों पर सोचोगे तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके काम में इनएफिशिएंसी आ सकती है। ये इस पॉइंट का कहने का मतलब है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इफेक्ट द बिजनेस वैल्यूज, व्यवसायिक मूल्यों का प्रभाव। देखिए, व्यवसायिक मूल्यों का प्रभाव का मतलब बहुत अच्छे समझिए क्या है। इसका मतलब यह है कि चलिए, आज उसने, व्यवसाय ने आपको कई सारी फैसिलिटी दी, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और करते करते उस बिजनेस की वैल्यू ये हो गई, बहुत ऊपर पहुंच गया, लोग भी मानने लगे उसको। अब क्या होता है, लेकिन अब ये बिजनेस इन पे चलाना स्टार्ट कर देगा। चलाना मतलब अपने नियम, अपने रूल्स रेगुलेशन, अपनी चीजें थोपेगा किस पे, और लोगों पर। रीजन, क्योंकि इसको बैठाया भी किसने, लोगों ने ऊपर बैठाया है। तो अब जब ये, और कोई इसका आसपास है नहीं, क्योंकि लोगों ने इसको ऊपर पहुंचा दिया। अब जब लोगों ने इसको ऊपर पहुंचा दिया, तो अभी आप अगर मतलब इसके मन में आ जाए कि मुझे अब इनसे प्रॉफिट कमाना है या मुझे कुछ और करना है, तो वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलेगा, उनके साथ उनका गलत यूज कर सकता है, उनको सामान रेट महंगे दे देगा, या कई और सारी चीजें मिलावट करेगा। कब, ये तब होगा अगर लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया बिजनेस में और कोई बिजनेस बचा ही नहीं, खाली उसी को ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये थे सामाजिक उत्तरदायित्व के फेवर और इन अगेंस्ट टॉपिक। अब इसमें और अगली क्लास में एक और पार्ट डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ड्यूटी है। अगर चलिए बात करते हैं फेवर की, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर फेवर में आए तो सोसाइटी के लिए करना क्या है, अपने एम्प्लॉय के लिए क्या करना है, अपने कस्टमर के लिए क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर के लिए क्या करना है, अपनी गवर्नमेंट के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और है, इसमें इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, बिजनेस एथिक्स, व्यवसाय नीति शास्त्र। सबसे पहले यहां पर मीनिंग समझने वाली बात है, बिजनेस एथिक्स का मतलब होता क्या है, व्यवसायिक नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहां पर व्यवसाय नीति शास्त्र का मतलब यह है कि पहले डॉक्टर के लेके चलते हैं। डॉक्टर के काम के एथिक्स क्या है। एथिक्स है कि भाई, अगर आपके पास कोई बीमार आता है, आप उसका इलाज करेंगे, चाहे आप किसी भी कंडीशन में, वो व्यक्ति, आप अमीर गरीब नहीं देखेंगे उसके अंदर, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये क्या, तू तो छोटी कास्ट का है, मतलब तुम्हारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है अपने प्रोफेशन को लेके। सेम लाइक एक टीचर की तरह, टीचर को है कि हाँ भाई, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों में अंतर नहीं करना, मुझे बच्चों को ये सिखाना है, वो सिखाना है, ये उसके एथिक्स हैं। तो एथिक्स मतलब हमारे नीति शास्त्र जो एक हर प्रोफेशन के होते हैं। अब ऐसे ही एक बिजनेस के भी क्या होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए टूवर्ड्स सोसाइटी। क्या होने चाहिए एक बिजनेस के,
सबसे पहला यहां पे आ रहा है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। आपके अंदर खुद एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपके बिजनेस में, किसको लेकर? सोसाइटी को लेकर। उसके बाद दूसरा है यहां पर ऑनेस्टी। आपका बिजनेस अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों, अपने कॉम्पिटिटर, अपनी गवर्नमेंट के प्रति क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये दूसरा एथिक्स है बिजनेस का। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इक्विटी। देखिए, आपके बिजनेस को सब लोगों को बराबर लेके चलना है। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई अमीर गरीब नहीं होता, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ये नहीं होता, वो नहीं होता, ठीक है? कोई धर्म, कोई रिलीजन का नहीं होता। आपको सबको क्या लेके चलना है? इक्वल लेके चलना है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एथिक्स। गाइडिंग फोर्स, मार्गदर्शक। आपका बिजनेस दूसरों क्या देगा? गाइडेंस देगा, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? लोगों को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। हेल्पिंग एटीट्यूड। आपके बिजनेस का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हर लोगों की, हर समुदाय के लोगों की मदद करना भी होना चाहिए, ठीक है? ये कहते हैं बिजनेस एथिक्स। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट को, और इनको तो एक्सप्लेन करना ही करना है। अब आपको मैं बता दूं, ये देखिए पॉइंट थे बुक में जो लिखे हुए, लेकिन बिजनेस में, रियल लाइफ में कई सारे बिजनेस है जो कुछ काम करते हैं इन पर, ठीक है? लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो ये किताबी बातें रख मानते हैं, और उसके बाद ओनली उनका काम है लोगों को लूटना और उनसे पैसा कमाना। देखिए, आप लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन, आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं बहुत बार बोलता हूं बिजनेस पढ़ाते वक्त कि ये वाली बुक, एक 12th की बुक और आगे जो भी बिजनेस पढ़ेंगी वो ये बताते हैं कि आपको कैसे कस्टमर का गला काटना है। ध्यान रखना। तो आपको अब कस्टमर का गला तो नहीं काटना जाके कि उसे कैसे लूटना है, लेकिन आपको सामने वाला बिजनेसमैन कैसे लूट रहा है वो आप क्या कर सकते हैं? उससे अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बिजनेस की ट्रिक्स हैं, ये बिजनेस के एथिक्स हैं, ये बिजनेस के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भी कई सारी चीजें ये बुक आपको सिखाती है। तो इस बुक को अच्छे से फॉलो कीजिए ताकि अपना गला कटने से बचा सको। तो आज के लिए थैंक यू टाटा, बाय बाय। मुझे बता देना अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाना है।